हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चीमो लिंजी को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है और वो गुंडों से फाइट करता है और लिंजी से कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तभी गुंडे इससे पूछने लग जाते हैं कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चीमो कहता है कि वो तो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लिंजी को चोट पहुंचाने की। ये बोलते हुए चीमो इन सभी से फाइट करता है। तभी गुंडा लिंजी को चाकू मारने वाला होता है कि जल्दी से चीमो उसे बचा लेता है और चीमो की पीठ पे वो चाकू लग जाता है। फिर चीमो इन सभी को फाइट करके गिरा देता है। तभी लिंजी उस चोट को टच कर लेती है और कहती है कि तुम्हें तो काफी चोट आ गई है और इस वजह से लिंजी को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगती है। फिर चीमो जल्दी से इसे उठा के ले जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर यूवे को चीसन का कॉल आ जाता है और वो इसे बता देता है कि चीमो और लिंजी गुंडों से बचकर भाग गए। ये सुनकर ये काफी शॉक्ड हो जाती है और फिर यहाँ पर चीमो जल्दी से चीमो लिंजी को लेकर घर के नीचे पहुंच जाता है और उसे कार से बाहर निकालता है। तभी यहाँ पर चीसन भी आ जाता है और वो चीमो से कहता है कि तुम इसके बॉडीगार्ड हो ना, तो आखिर तुम इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। तो चीमो कहता है कि मिस लिंजी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती और ये बोलकर वो लिंजी को चीसन को दे देता है और लिंजी चीसन से कहने लग जाती है कि चीमो को चोट आई है। फिर रात में हम देखते हैं कि चीसन यूवे से बहुत ही गुस्सा होता है। वो इसे कहती है कि अच्छा गुस्सा छोड़ दो। तो चीसन इसे कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ चीमो को बाहर भेजने के लिए कहा था, आखिर तुमने उसके साथ लिंजी को भी क्यों भेजी। अगर उसे कुछ हो जाता तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाता। तो यूवी कहती है कि आखिर मैं बिना लिंजी के चीमो को बाहर कैसे भेजती। फिर चीसन कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि चीमो लिंजी के लिए इतना सब कुछ करेगा, ये तो सच में हमारे रास्ते का कांटा बन रहा है। तो यूवी कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि इसमें डरने वाली कोई बात है। लिंजी को शक है कि चीमो ने उसके डैड को मारा था, तो हमें बस यही करना है कि उसकी शक को बनाए रखना है ताकि लिंजी का सारा ध्यान सिर्फ उस चीमो पर रहे और ऐसे में वो कंपनी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देगी और हम अपना नेक्स्ट प्लान स्टार्ट कर देंगे। तो चीसन कहता है कि मैंने तो सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी चालाक हो। अब तभी चीसन इसके हाथ में लिंजी की एंगेजमेंट रिंग देख लेता है। अब तभी चीसन इसके हाथ में लिंजी की रिंग देख लेता है और कहता है कि आखिर तुमने इसे क्यों पहनी हो, अगर किसी को पता लग गया तो ये कहती है कि वो तो ऐसे ही ब्लाइंड है, तो आखिर उसे कैसे पता लगेगा, और वैसे भी उसने तुम पर कब्जा करके रखी हुई है, तो अगर मैंने बस उसकी एंगेजमेंट रिंग ले ली तो क्या हो गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि चीमो सो रहा होता है और लिंजी उसकी चोट पर टच कर रही होती है और इसके टच करने की वजह से चीमो उठ जाता है। फिर लिंजी से कहती है कि तुम्हें चोट आ गई है ना, इसलिए अब से तुम इधर ही रहोगे और अंदर मेरा रूम है। तो चीमो लिंजी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो लिंजी कहती है कि मैं बस शॉक में थी क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा चोट आ गई थी। चीमो कहता है कि इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी चोट कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। तो लिंजी कहती है कि अच्छा हुआ कल तुम मेरे पास थे, नहीं तो मेरा क्या होता। तो चीमो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं दोबारा कोई ऐसी चीज़ नहीं होने दूंगा। फिर लिंजी से कहती है कि वैसे तो मुझे प्रोटेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन कल तुमने मुझे अपनी जान पर खेल के बचाया, इसके लिए थैंक यू। ये सुन के चीमो शॉक्ड होता है और उसे कहता है कि तुम अचानक से मुझसे इतनी अच्छे से बातें कर रही हो, मुझे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा है। मुझे याद है कि कल मॉर्निंग में तो तुम मुझे अपने डैड का खून ही बोल रही थी। तो लिंजी कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन इससे ये नहीं प्रूव होता कि तुमने मेरे डैड को नहीं मारा है। फिर चीमो कहता है कि यानी तुम्हें अभी भी मुझ पर बिलीव नहीं है। तो लिंजी कहती है कि तुम टाइम पर अपनी चोट पर मेडिसिन लगा लेना, और ये बोलकर वो चली जाती है और फिर वो चीमो का नेकलेस टच करते हुए उसके बारे में सब कुछ सोचने लग जाती है और वो याद करती है कि कैसे वो हमेशा अपने आप को प्रूफ करता रहता है कि उसने उसके डैड को नहीं मारा और कल कैसे उसने उसकी जान भी बचाया था। और ये सब याद करते हुए लिंजी सोच रही होती है कि क्या मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ चीमो रेस्ट कर रहा होता है। तभी अचानक से यहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है और चीमो इसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ये कहता है कि मुझे जैसे पता चला कि तुम्हें चोट आई है तो मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आया हूँ कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो चीमो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। तो चीमो का फ्रेंड उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। देखो 2 साल पहले उस लड़की का कार एक्सीडेंट होने वाला था और तुम उसकी जान बचाने के लिए बॉम्ब से ब्लास्ट होकर मरने वाले थे, और अब फिर से उस लड़की की जान बचाने के लिए तुम्हें चोट आ गई, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। मुझे डर है कि उस लड़की की वजह से तुम्हारी जान तो चली जाएगी, इसलिए तुम अभी मेरे साथ चलो। तो चीमो से कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो चीमो का फ्रेंड कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, तुम्हें चलना होगा। अब तभी इतने में यहाँ पर लिंजी आ जाती है और इसे देखकर ये दोनों ही साइलेंट हो जाते हैं। लिंजी यहाँ पर आकर चीमो से पूछ रही होती है कि क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो। तो चीमो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और ये बोलकर चीमो लिंजी को ले जाने लगता है और अपने फ्रेंड को इशारा करता है कि तुम जाओ यहाँ से। पर चीमो का फ्रेंड तो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर चीमो को नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं तो ये कोई मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाते हैं कि चीमो लिंजी को ब्रेकफास्ट टेबल के पास लेके जाता है और फिर वो उसके हाथ पकड़ने लग जाता है। तो लिंजी पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। चीमो कहता है कि मैं तुम्हें खाना सिखा रहा हूँ। तो लिंजी कहती है कि तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। तो चीमो कहता है कि अगर तुम खुद ही कर सकती तो कल तुम जलने वाली ना होती। फिर चीमो को इसे देखकर तरस आ रही होती है, वो इसके हाथ पकड़ता है और इसे कहता है कि अब से मैं सारी खाने की चीजों को एक पोजीशन पे रखूंगा।
ताकि वही सेम पोजीशन होने की वजह से तुम उन्हें ढूंढ पाओ। और फिर चीमो इसे सब सिखाने लग जाता है कि कैसे वो कितना हाथ बढ़ाएगी तो उसे स्पून मिलेगा और कितना हाथ बढ़ाएगी तो उसे मिल्क की ग्लास मिलेगी। और वो इसे इतनी अच्छे से समझा देता है कि लिंजी खुद से ही टच कर लेने सीख लेती है और वो खुश होकर इसे कहती है कि देखो मैंने कर दिखाई। तो चीमो भी ये देखकर स्माइल करता है और इसे कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही स्मार्ट हो। अब तभी इतने में मेड यहाँ पर आकर लिंजी को बताती है कि मिस्टर चीसन ने बताया है कि वो आपके डैड की फ्यूनरल की तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पर आकर प्रोसेस में हेल्प करवा दें। तो लिंजी कहती है कि ठीक है, फिर उन लोगों से कह दो कि वो लोग मेरा लिविंग रूम में वेट करें। फिर इसके बाद लिंजी को सिलेक्ट करना होता है कि आखिर उसके डैड की कब्र कहाँ पे रहेगी और उस लोकेशन को सिलेक्ट करने में चीमो इसकी हेल्प करता है और वो कोई सी वाला एरिया डिसाइड करता है। तो लिंजी पूछती है कि क्या वहाँ की सीनरी अच्छी है, तो चीमो कहता है कि हाँ। अब यहाँ पर चीसन लिंजी को समझाने लगता है कि देखो डॉक्टर ने तुम्हारे डैड की बॉडी को चेकअप करके बता दिया है कि उन्हें किसी ने नहीं मारा है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो और जल्द से जल्द उनका फ्यूनरल करा दो, यही उनके लिए सही होगा। तो लिंजी कहती है कि ठीक है, फिर आज ही हम डैड का फ्यूनरल कर देते हैं। और फिर ये सुन के तो चीसन बड़ा खुश हो जाता है और चीमो की नजर इसी पर होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि लिंजी अपने डैड का फोटो देखते हुए रो रही होती है और वो कह रही होती है कि डैड आज मैंने आपको बरी करके आ गई और आज आप भी मुझे छोड़कर मॉम के पास चले गए। आपने कहा था कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। अब तभी चीमो यहाँ पर आकर लिंजी को रोते हुए देखने लग जाता है और इसे रोते हुए देखकर चीमो को अच्छा नहीं लगता। वो इसे कहता है कि मिस लिंजी, फ्यूनरल के बाद टोफू खाना चाहिए, इससे थोड़ा अच्छा फील होता है। तो लिंजी इसे कहती है कि तुम्हें फ्यूनरल के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। तो चीमो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे डैड का फ्यूनरल मैंने खुद किया था। तो ये सुनकर लिंजी से कहती है कि फिर तो तुम उस दिन बहुत ही पेन में रहे होगे ना। तो चीमो इसे बताता है कि मुझे याद है कि जिस दिन मेरे डैड का फ्यूनरल था उस दिन बहुत सारे लोग उनसे अपना पैसा मांगने आए थे। मेरे डैड के ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्जा था, वो सब मेरे डैड को कर्ज कर रहे थे और उन्होंने मुझे नील दान करवा कर सारा पैसा भरने के लिए कहा और इन सब चीजों की वजह से मेरी मॉम कोमा में चली गई और ये सारी चीजें मैं कभी नहीं भूल सकता। तो लिंजी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे डैड इस दुनिया से कैसे चले गए। तो चीमो याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। चीमो के डैड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपना सारा पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे लगा दिए थे और उन्हें पूरा यकीन था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे धोखा नहीं देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। चीमो के डैड के फ्रेंड ने उन्हें धोखा दे दिया और इस वजह से चीमो के डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। और फिर एक दिन चीमो को पता चला कि उसके डैड बिल्डिंग पर से कूद गए। फिर ये सब याद करने के बाद चीमो लिंजी से कहता है कि तुम्हें मेरे डैड के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लिंजी से कहती है कि मेरे डैड के लिए इतनी अच्छी जगह चुनने के लिए थैंक यू। तो चीमो कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है और ये लो तुम सूप पियो। फिर लिंजी रोते हुए उस सूप को पीने लग जाती है और इसे देखकर चीमो सोचने लग जाता है कि वो चीसन इतनी जल्दी में फ्यूनरल करना चाहता है, इसका ये मतलब है कि जरूर इसके डैड को उसी ने मारा होगा और ये बेचारी अब अकेली पड़ गई है और ये अपने आप को कैसे बचाएगी। तभी लिंजी रोते हुए कहने लग जाती है कि चाहे जो हो जाए मैं अपने डैड के खूनी को ढूंढ के रहूंगी। ये सुन के चीमो इसे कहता है कि क्या अब तुम्हें मुझ पे शक नहीं रहा। तो लिंजी कहती है कि आखिर मैंने ऐसा कब बोली, पर चीमो तो खुश हो जाता है कि लिंजी अब उस पर बिलीव कर रही है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।